कुरुक्षेत्र में जो धरना था, जिसने राजमार्ग जाम कर दिया था, वो धरना खत्म हो गया है। किसान सभी वापस चले गए हैं और टिकैत ने बहुत खुशी से कहा है कि हमारी मांगें मानी गई, हमारा आंदोलन सफल हुआ, टिकैत ने कहा। और उनकी जो दोनों मांगें थी मान ली गई। नंबर 1 चरूनी को छोड़ने की, उनके साथ जो लोग अरेस्ट थे उनको मान लिया गया। उसके अलावा सूरजमुखी में एमएसपी जो है वो 6400 रुपये और ख़रीद जो 5000 रुपया, बकाया 1400 रुपये भावांतर योजना के तहत सरकार देगी। तो ये हुआ है कि 5000 रुपये तो पर क्विंटल के हिसाब से और 1400 रुपये भावांतर योजना के तहत देगी। और किसानों ने जब ये मांग उनकी पूरी हो गई, किसानों ने बड़े सम्मान के साथ, बहुत हंसते हुए खुशी से, और उन्होंने खीर का लंगर किया और खीर खा करके वो लोग खीर का लंगर खा करके चले गए। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी बात है कि जो प्लेयर्स थे पहलवान, उन्होंने भी बात मानी और पहलवानों ने जाके ड्यूटी ज्वाइन कर ली जंतर मंतर से। उसके बाद धरना कैंसिल हो गया, वो रैलियां कर रहे थे, कैंसिल हुआ। एक बार इसके पहले जब अभी हुआ था किसानों का वो और खाप पंचायत की महापंचायत जब चल रही थी, उस समय भी उन्होंने कई चीज़ों से एमएसपी बढ़ा दी थी। इस बार भी एमएसपी वाला विवाद बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। किसान अपने अपने घर चले गए, जाट खापे अपने पर। अब समस्या यहाँ एक दूसरी आ गई है। समस्या आ गई, इस आंदोलन को जानबूझ के लोग बढ़ाए थे। कल जो आज रात की जो बात आई और जो किसानों था, उन लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि इतनी बड़ी मांग नहीं थी, इतना बड़ा था, ठीक से बात ही नहीं होने दी, जानबूझ के बड़े नेताओं ने होने नहीं दी। किसानों ने क्या किया इस बार, खासतौर ध्यान दिया किसानों का डायरेक्ट हमसे बात हो, बीच में ना हो। हकीकत ये थी कि उसमें खास तौर से केजरीवाल जी, मान और हुड्डा, तमाम विपक्षी लोग लगे थे, इसलिए लगे थे इस आंदोलन को वो खास तौर से हरियाणा के उससे राजस्थान के चुनाव तक गहलोत साहब भी उसमें लगे थे कि इन लोगों का मामला रहे और लोकसभा 2024 तक हम ये मामला बढ़ाते रहें, ताकि ये एक मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ हम माहौल खड़ा कर रखे। परंतु वो खड़ा नहीं हो पाया कि इतने दिन तक आंदोलन चलाना वो नहीं होता। जिनकी मांग थी उसकी जगह अपने मुद्दों से हट रहे थे। इस बात को किसान ने महसूस किया। बड़े अच्छे ढंग से रात को बात हुई और सब मामला सुलझ गया। खीर खा करके किसान जा चुके हैं। अब आपको बताएं, गुरनाम सिंह चरूनी व 9 किसान नेताओं को रिहा कर देने के आदेश हो गए। रिहा हो भी रहे वो लोग। और खीर के लंगर के बाद जो था 1 हफ्ते का संघर्ष भी खत्म हो गया। अब आपको बताना है कि इन लोगों ने सोमवार को दोपहर 2 बजे किया था और आधी रात को आज ये सब खत्म हो गया। खट्टर से बड़े अच्छे ढंग से बात हुई। खट्टर ने इनसे एक बात भी कही मुख्यमंत्री ने कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा एमएसपी दी जाती है, आखिर तब ये हड़ताल क्यों और क्या जाम लगाना जायज़ था, ये खट्टर ने पूछा इन लोगों से। तो इन लोगों ने भी बड़े अच्छे ढंग से बताया कि इनका जाम लगाने का वास्तव मकसद नहीं था। एक दिन पहले पुलिस से बात हो गई थी, हुआ ये कि ट्रक आ गए और ये लोगों ने धरना दिया, मतलब रोड के किनारे धरना दिया। मगर चूँकि भीड़ आती गई उसमें कुछ और लोग सक्रिय हो गए, उन्होंने ये स्थिति ला दी। अब देखिए, जब दोनों में बातचीत हुई, दोनों ग्रुपों में बड़े अच्छे ढंग से बड़े सौहार्द, उन्होंने सवाल किया क्या जाम लगाना जायज़ था। उन लोग के यहाँ से किसानों ने माना जायज़ तो नहीं था। बड़े अच्छे ढंग से बड़े हंसी हंसी बात हुई। बोले वास्तव में हकीकत ये थी कि वो लोग गए थे और उनका ये था, अपनी मांग का कहना था। अभी तक मांग को जानबूझ करके जायज़ जगह जहाँ सुनी जाती वहाँ तक ये लोग पहुँच रहे, लोगों को नहीं दे रहे थे। ये साफ हो गया। ये किसान दोषी नहीं थे, खाप पंचायत दोषी नहीं थे। हकीकत थी इसमें कई नेता थे, वो नेता बेनकाब हो गए। टिकैत भी इस बात को समझ गए। टिकैत ने अभी 3-4 रोज पहले भी कह दिया था कि इस देश में जो अगला प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। उन्होंने कहा उसके बाद योगी बनेंगे। और टिकैत ने कहा विपक्ष जो है हमको यूज़ करना चाहता, विपक्ष खुद कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, हमको आगे करके हमको शहीद करना, ये टिकैत ने कहा था। राकेश टिकैत ने 4 पर। अब वो बात क्लियर हो रही कि हुड्डा वगैरह उससे क्या हुआ कि धराम कौन हुआ, टिकैत नहीं हुए, किसान नहीं हुए। वास्तव में हुड्डा, केजरीवाल, मान और गहलोत ये सब हो गए जो इन आंदोलनों के लिए। इसी तरह ये लोग पहलवान को उस्काए हुए थे और भड़काए हुए थे, इनको भड़काए। अब आपको बताना क्या है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा वो देता है। 38,414 एकड़ में सूरजमुखी की फसल उगती है
38,414 एकड़ में सूरजमुखी की फसल उगती है। 8,528 किसानों को भावांतर योजना में प्रति क्विंटल 1,000 रुपये अतिरिक्त राहत दी जाती है। प्रति क्विंटल 1,000 रुपये भावांतर योजना में राहत दी जाती है 8,528 किसानों को। अब तक 29 करोड़ 13 लाख रुपए राशि इन किसानों को हरियाणा गवर्नमेंट दे चुकी है। 29 करोड़ 13 लाख। और कितने किसानों को? 8,528 किसानों को, जो मेन किसान हैं जो बोते हैं। ये 38,414 एकड़ में ये इनकी सूरजमुखी उगती है। अब आपको बताना है, अब तक 29.13 करोड़ रुपए ये राशि दी जा चुकी है और भी तमाम सुविधाएं भी किसानों को दी जाती है, सूरजमुखी के उनके किसानों को और भी किसानों को, और तमाम तरह से अन्य फ़ायदे। कोई वैसी बात होती है बीमा की, तमाम चीज़ें ऐसे। सूरजमुखी का 5,5900 रुपया इस समय मिल रहा है। कुल मिला के इनको 5900 रुपया पर एकड़ मिलेगा। 5900 रुपया पर एकड़ हरियाणा में। वहीं आप देखिए कर्नाटक में कितना कम मिल रहा है, 4,077 पर एकड़ सूरजमुखी का। 4,077 पर एकड़, मतलब यहाँ पे 2,000 रुपया लगभग ज़्यादा मिल रहा है। 2,000 रुपया, 1,900 रुपया लगभग ज़्यादा मिल रहा है। वहीं पंजाब में क्या है, सिर्फ 4,000 मिल रहा है। यहाँ पे 59,000 मिल रहा है, मतलब 1,900 रुपया हरियाणा में ज़्यादा। जबकि जाट में हुआ, जबकि पंजाब में सुविधाएं ज़्यादा, पंजाब में पानी, पंजाब में सिंचाई व्यवस्था, पंजाब में ट्रैक्टर, पंजाब में मशीन, और पंजाब हर तरह से खेती के लिए हरियाणा से अच्छा है। जबकि वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया है, किसान वहाँ सक्षम ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हरियाणा में ज़्यादा मिल रहा। और वो अब आपको बताएं तमिलनाडु में क्या पोजीशन है, 3,550 रुपया पर एकड़। तो आप उससे दुगना यहाँ मिल रहा है 6,900 पर एकड़ हरियाणा में। अब महाराष्ट्र गुजरात में क्या है, 3,975 रुपया पर एकड़। अब आप समझ लीजिए कि सब कम कहाँ पे है, पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है, इनकी, मान की। ये यहाँ पे वो अपने किसानों को, अपने लोगों को भेज रहे थे। अपने यहाँ ये नहीं करना है 6,900, 6,000 रुपये कर दें या 7,000 रुपये कर दें, यहाँ पर उनको चिंता। तो आप पार्टी से बेनकाब हो गई कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में MSP हरियाणा दे रहा है, सबसे ज़्यादा हरियाणा दे रहा, और कम में जो है ये पंजाब है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, और सब राज्य कम दे रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात भी कम दे रहा, और साउथ के जितने भी राज्य कम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा 6,900 रुपया हरियाणा दे रहा। ताजुब की बात यह है, उसके बावजूद भी परेशान है लोग। अब आप ये देखें इस आंदोलन पे क्या रहा, बहुत साफ हो रहा है कि आंदोलन ये प्रायोजित था। जो वहाँ का किसान है, किसान जब बैठा, आमने सामने बात हुई, कोई भी टकराव नहीं हुआ, बाकायदे खीर खा के सब किसान अपने चले गए। आना जाते समय कोई हल्ला ना कुछ। और ये इतने दिन से बात क्यों नहीं होने दी जा रही थी? हकीकत है बीच में कई दलाल टाइप के लोग लगे थे, बड़े नेता लगे थे। उनकी एक ही सूत्री कार्यक्रम था कि किसी तरह मोदी हटाओ, केंद्र को बदनाम करो। उसमें तमाम जगह के राज्य के लोग लगे थे, पूरे देश में लोग लगे थे। ख़ास तौर से राजस्थान से गहलोत, वहाँ से मान पंजाब से, यहाँ से दिल्ली से ये केजरीवाल जी, हुड्डा हरियाणा से, तमाम नेता आसपास के लगे थे। उनका सिर्फ एक ही सूत्र, एक ही कार्यक्रम था, किसी भी तरह से केंद्र को डिस्टर्ब करो। यही पहलवानों का तमाम आंदोलन ऐसे हैं जिसमें मिसगाइड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन में पहलवान भी पहुँचे, उन्होंने महसूस किया, किसान भी जान गए, जाट भी जान गए कि हमको सिर्फ टूल किट से बनाया जा रहा है। और ये आप समझ लीजिए काल के कपाल पे ये खींची गई रेखाएं अमिट होगी। और जो भी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, कितने आसानी से निपटा, कितने उससे निपटा, तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या है। और बेनकाब कौन हुए? हुड्डा जी नहीं आए, पूरी बैकिंग करते रहे, किसानों में बैकिंग करते रहे, पहलवानों में बैकिंग करते रहे। वो नहीं आया भारती, जो वहाँ पलंग लेकर के चला गया था, बेड लेकर के चला गया था जंतर मंतर, जो भिड़ा जा रहा था,
वो नहीं आया। आज की डेट में अगर वास्तव में किसी के करारा तमाचा पड़ा है, जो विपक्ष के लीडर थे, टिकैत ने स्पष्ट कह दिया था ये खुद आंदोलन नहीं करना है। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं, इनको करना चाहिए था आंदोलन, कांग्रेस को करना चाहिए था ये आंदोलन आपको खुल करके करना चाहिए था। किसानों के लिए आपको अपने पर्दे के नीचे, अपने बैनर के नीचे करना चाहिए था प्रदर्शन। और इनके पहलवानों के लिए इन्होंने नहीं, ये टूल किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल किट्स करके ये लोगों को बदनाम, सरकार को बदनाम और देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, देश के सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं। ये वास्तव में इन लोगों का काम कहीं कहीं अराष्ट्रीय है, राष्ट्र के फेवर की नहीं बल्कि राष्ट्र के विरोध का एक प्रकार से है। और जिस तरह की हरकतें हुई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे पहलवान जो अपनी एक इमेज बनाने जा रहे थे, उनकी धार को, उनकी क्वालिटी को कुंद करने के लिए आंदोलन किया गया, उनको लाके सड़कों बैठा दिया। अच्छा हुआ जो साक्षी मलिक ने और पूनिया ने, बजरंग पूनिया ने, इन सब लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर ली। जिन लोगों की योजना थी इन लोगों की नौकरी को डिस्टर्ब करने का, इन आंदोलन जीवियों को, जाने कितने आंदोलन जीवी वहाँ पर थे। अभी आपको बता रहे हैं कि आंदोलन जीवियों की ये पोजीशन है। कई लोगों की ऐसी जंतर मंतर में शिनाख्त हुई है। एक लेडीज़ की शिनाख्त हुई जो आंदोलन जीवी थी, जिसको सब लोग सोच रहे थे फोगाट या किसी की बहन है, वो किसी की बहन नहीं थी, वो आंदोलन जीवी थी। और इसमें वामपंथियों का, नक्सलियों का, तमाम अलगाववादियों का, खालिस्तानियों का भी हाथ लगा हुआ था। और ख़ास तौर से इसलिए था कि भारत में स्थिति खराब हो और मतलब देश के प्रति लोगों की भावनाएं दूषित हो। मैं अजय पत्रकार।